हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। आज का व्लॉग जो मैं शुरू कर रही हूँ वो लगभग 10 बजे के करीबन का शूट किया है मैंने। तो बस यहाँ पर अभी फिर सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह करने के बाद बारी क्या आ जाती है खाना बनाने की। जी हाँ, तो बस यहाँ पर आज मटन पुलाव बनेगा। तो यहाँ पर ये मटन है 1 किलो। तो बस इसको अच्छे से अभी वॉश कर लेते हैं। और मैं आज सिंपल सा ही मटन पुलाव बनाऊंगी, मैं यखनी नहीं बना रही हूँ। तो बस नमक डाल कर के इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। फिर बस यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक डाला है और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो बस अभी इसको एक दो सीटी आने देंगे और इसके बाद हम इसको खोल करके देख लेंगे, क्योंकि मटन हमारा जो है जब पुलाव बनता है, उसका मसाला बनता है तब भी पकेगा। तो इसलिए हमें इसको ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 50 से 60% तक गल जाना चाहिए, बस उसके बाद फिर नहीं। और यहाँ पर ये देखो, मैं भर रही हूँ पानी मटके के अंदर, तो उसको अच्छे से वॉश करके तो ये डेली का ही काम है मेरा, जो कि इसको हमेशा रोज़ पानी फेंक करके रोज़ ऐसे ही भर देते हैं हम लोग। और जैकी भाई को भी अपने काम पर जाना है, तो वो भी अभी तैयारी करने में लगे हुए हैं और बस मैं अपने कामों पे लगी हुई हूँ। तो सुबह सुबह का जो रूटीन होता है ना, वो कुछ ऐसा ही हो जाता है, हर एक लेडीज़ का होता है ऐसा ही। और आज जुमा भी है, तो देखते हैं आज सारा दिन क्या क्या करते हैं, कि बहुत सारे काम करने हैं। मैं सुबह से ही उठ गई थी, क्योंकि आज मैंने सोच रखा था कि मैं जो है बहुत सारे काम करूँगी। आज मुझे कर्टन्स वगैरह भी चेंज करने हैं, मुझे आगे की डस्टिंग भी करनी है हॉल की, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी। जब मुझे काम होता है ना तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो जिससे क्या है ना, जल्दी जल्दी से काम हो जाता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। और फिर नहाना भी है, नमाज़ भी पढ़ना है, तो बहुत सारे काम है आज। तो बस यहाँ पर अभी इसको वॉश करके लगा देते हैं, उसके में पानी भर देते हैं। और यहाँ पर विसल आ चुकी है। और गाइस, यहाँ सारे बर्तन धुल चुके हैं, सारा सब क्लीन हो गया है, दूध भी बॉईल हो गया है। और यहाँ पे मटन बॉईल हो रहा है। यहाँ पे मैंने कपड़ा गला दिया है पानी में, ताकि ये साफ़ हो जाए। ठीक है, सरफ के पानी में गुनगुने पानी में गला दिया, ताकि ये अच्छे से क्लीन हो जाए। बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं किचन वाले कपड़े, तो अभी इसको इस तरह से मैं धोती हूँ। ठीक है, तो बस अभी यहाँ पे ये हो गया, पानी भी भर दिया है। अब लगाते हैं पोछा। और यहाँ पे ये प्याज और लहसुन है, तो इसको भी भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं ये डलिया ले आई हूँ, इसमें भर के रख दूँगी। तो गाइस, यहाँ पे प्याज भर के रख दिया, लहसुन भी रख दिया है। चलो इसको रखते हैं बंद। और यहाँ पे प्याज वगैरह निकाले हैं मटन पुलाव के लिए। तो ये है, यहाँ पे प्याज भर दिए। तो गैस, पुलाव अभी मैंने नहीं बनाया है, मैंने सिर्फ उसको बॉईल करके रख दिया है, क्योंकि जो चावल होते हैं या फिर पुलाव कहो आप, तो वो जो है ना गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ना उसी टाइम पर ही बनाऊंगी, जब ये लोग नमाज़ पढ़ कर के आ जाएंगे उस टाइम पे। तो बस अभी मैं आ गई हूँ आगे वाले हॉल में। इसकी मुझे थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, बाकी कर्टन्स वगैरह तो सब धुल गए हैं। तो बस अभी जो हल्की फुल्की वाली जो डस्टिंग होती है ना, वही करना रह गया है। तो आज जैकी भाई भी हैं, तो बस मैंने उनको बोला कि तुम फ़ैन साफ़ कर दो, क्योंकि देखो मैं ना ऐसे इस पे चढ़ के ऐसे मैंने नहीं किया, मेरे को थोड़ा सा डर लगता है। वरना बाकी तो मैंने नीचे से कर दिया था। और बस यहाँ पर अभी इस टेबल को भी क्लीन कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। अंदर पता नहीं इसके अंदर कैसे कचरा चला जाता है, धूल मिट्टी चली जाती है। तो इसको भी क्लीन करने के बाद इसके ऊपर कवर लगाना है मुझे, मतलब जो रेगजीन आती है वो बिछानी है, तो ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, वरना ये टेबल ऐसे अच्छी नहीं लगती है।
और मैं तो यही सलाह दूँगी कि अगर आप लोग टेबल लो तो इस तरह की टेबल बिल्कुल मत लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत जल्दी से कचरा चला जाता है और फिर वो साफ़ भी नहीं होती है। तो अभी मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। सो गाइज़ अभी मेरा जो है सारा काम हो गया है, बस रह गया है खाना बनाना, तो बस अभी वो भी बना लूँगी मैं। यहाँ पर हुरैन सो रही है और अभी थोड़ी देर में नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो बस अभी फटाफट से जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे ये देखो मैंने कर्टन चेंज कर दिए हैं, दूसरे वाले कर्टन लगा दिए हैं और यहाँ वाले जो थे वो धुलने के लिए डाल दिए हैं, ठीक है। बाकी और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, तो मटन पुलाव बन रहा है खाने में आज। मटन पुलाव बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है ज़र्दा, और हुरैन के लिए खिचड़ी बना दी है। बाकी ये सब्ज़ियाँ रखी हुई हैं, कल बनाई थी पनीर और साथ में मम्मी ने बनाया था सुबह सेम आलू, तो ये भी रखे हुए हैं सब्ज़ियाँ, आटा गूँध के रख दिया है। बाकी बर्तन वर्तन सब क्लीन कर दिए थे। यहाँ पे ये डाल दिया, तो यहाँ पे ये पानी वानी डाल के चावल डाल के सब रेडी करते हैं। अब इसका लिड लगा देंगे। तो गाइस यहाँ देख लीजिए, नमाज से पहले पहले मैंने सारा काम कर लिया है। अब यहाँ पर देखो मटन पुलाव भी बन गया है, ज़र्दा भी बन गया है, यहाँ पे सब्ज़ी भी गरम कर दिया मटर पनीर की, क्योंकि मम्मी और पापा चावल नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने उनके लिए रोटियां भी सेक दी हैं। बाकी हम तीनों तो चावल ही खाएंगे। और बस यहाँ पर और उनके लिए खिचड़ी और सब कुछ रेडी हो गया है, तो आज मेरा सारा काम बहुत फटाफट से हो गया है। तो गए सारे कामों से फ्री हो करके मैं सो गई थी नमाज़ पढ़ करके। और फिर मुझे मतलब जब मैं सोई ना, मुझे आवाज़ तो आ रही थी कोई आया है मतलब मेहमान करके, तो आवाज़ आ रही थी उनके बातों की, लेकिन ना मेरे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठूँ और मैं देखूँ कि कौन आया है कौन नहीं आया है। पता नहीं इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हाथ पैर बांध दिए हों, उठने ही नहीं दिया जा रहा है मुझे, ऐसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा ही थक गई थी मैं। तो फिर बस उसके बाद जब वो चले गए थे तब मैं उठ करके आई हूँ, क्योंकि ना फॉर सेलिंग वाले भैया आए हुए थे, तो वो डिज़ाइन वगैरह बता रहे थे। तब जाके इन्होंने जैकी भाई ने मुझे उठाया कि डिज़ाइन वगैरह पसंद कर ले कौन सा बनवाना है, तो इसलिए तब जाकर मैं उठी हूँ। तो उस टाइम पे भी ऐसा लग रहा था यार क्यों उठा रहे हैं मुझे, और सोने दे थोड़ा सा। कल सच में बहुत ज़्यादा ही थक गई थी मैं। पता नहीं इतना ज़्यादा काम भी नहीं किया था, वैसे तो पहले भी सफाई कर चुकी थी मैं, लेकिन सिर्फ आगे हॉल की किए, सारे कर्टन वगैरह चेंज किए थे। और मतलब इतने में ही जो है थक गई। और मम्मी ने कल बहुत सारे कपड़े धोए, कल मम्मी को मैंने लगा दिए थे कपड़े धोने के लिए, और मैं यहाँ का सारा काम हम कर रही थी। तो ऐसे ही मतलब पूरा दिन निकल गया। फिर शाम को मैंने कोई भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किया। और अ, कल शाम में हमने खाना वगैरह भी नहीं बनाया था, बस थोड़ी बहुत पराठे सेके थे। तो ना ऐसा ही हमारा डिनर हो गया था, क्योंकि सब कुछ रखा हुआ था। तो और बस अभी नेक्स्ट डे हो गया है, तो अब आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है ना रखा हुआ, ऐसा मैं कुछ सोच रही हूँ कि ऐसे किचन में ऐसे कुछ छोटा सा प्लांट लेके आऊँगी, आर्टिफिशियल तो नहीं, रियल वाला लेकर के आऊँगी इंडोर प्लांट, तो मैं यहाँ पर ऐसे रखूँगी, क्योंकि किचन में ऐसी चीज़ें रखी रहती है ना तो थोड़ा अच्छा लगता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है, ग्रीन ग्रीन अच्छा लगता है। तो ऐसे फ्रिज पे रखने के लिए और यहाँ पे रखने के लिए ऐसा मैं रियल वाला प्लांट लेकर के आऊँगी छोटा सा, तो वो मैं यहाँ पर लगाऊँगी। और जब तक कोई चीज़ ऐसे रखी ना हो ना सजावट की, तब तक क्या ना सारी चीज़ें घिरती रहती हैं। अभी यहाँ पे मैंने ये खाली किया है, वरना यहाँ पर खाली डिब्बे, ये एग्स वगैरह हम यहाँ पर ऐसे इसलिए रखते हैं क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं तो फ्रिज में नहीं बन पाते हैं, और डिब्बा वगैरह में भर के भी रखो तो भी वो नहीं रख पाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऐसे डलिया में भर के रख देते हैं इनको। और कुछ एग हम अंदर भी रख देते हैं फ्रिज के, तो ठीक रहता है। और जब तक हम ये वाले यूज़ करते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं यहाँ के, फिर हम फ्रिज वाले यूज़ करते हैं, तो ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ भी है थोड़ा सा, तो जल्दी ख़राब भी होने लग जाते हैं। और हाँ मैं बोल रही थी कि जब तक कोई चीज़
सजावट की नहीं रखो ना तब तक सारी चीज़ें घिरी रहती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे वगैरह रखे हुए थे, आप लोगों ने देखा तो है। और फ्रिज के ऊपर भी फ्रूट्स वगैरह और भी चीज़ें सामान वगैरह रखे रहते थे, तो सब मैंने हटाया, सब खाली किया है, ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई किचन की भी सफाई करी है। वरना अगर सामान वहीं के वहीं रखा रहता है ना तो वो सफाई जैसा नहीं लगता है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें हटाई हैं। हाँ, तो गाइस बस अभी सबका खाना पीना हो गया है, मैंने नहाया नहीं है। अभी नहाऊंगी मैं थोड़ी देर से, क्योंकि उससे पहले मुझे हुरैन को भी नहलाना है। जब मैं हुरैन को नहलाती हूँ ना तो फिर मैं पूरी गीली हो जाती हूँ, क्योंकि वो इधर उधर भागती है, तो इसलिए जो है अभी उसको भी नहलाना है, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और हाँ गाइस, मुझे ना एक चीज़ पूछनी थी आप लोगों से, मतलब स्पेशली लेडीज़ से। मैंने जो है अक्सर सुना है डिलीवरी के बाद लेडीज़ों के लेफ़्ट लेग में मतलब बहुत ज़्यादा पेन होता है, और वो होता ही रहता है, वो बंद नहीं होता है चलना फिरना। जब आप सोकर उठते हो तो तब आपके ज़्यादा दर्द होता है लेफ़्ट लेग में, पूरे लेग में होता है। तो मेरे साथ में ऐसा हो रहा है, और मैंने काफ़ी लेडीज़ों से सुना है, मतलब मेरी मम्मी है, मेरी खाला हैं, मेरी लवली बाजी, और मतलब बहुत सारी लेडीज़ जिनसे भी मैं पूछती हूँ ना तो वो यही बोलती हैं। और एक बार मैं दिखाने भी गई हुई थी डॉक्टर को, तो वहाँ पे भी एक लेडी आई हुई थी मेरे ही जैसी थी, तो उसको भी मतलब डिलीवरी हुई थी हुरैन के जैसे ही, उसका भी बेबी था 1.5 साल का बेटा था उसका। तो वो भी अपना पैर को दिखाने आई थी, तो उनके भी पैर में मतलब लेफ़्ट लेग में पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ से बिल्कुल नीचे तक पेन होता था, तो वो भी दिखाने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने दिल्ली में भी दिखा लिया है, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है, ये तो पता नहीं क्यों होता ही है दर्द। तो इसका कोई क्या इलाज नहीं होता है क्या, मुझे ये बताना, क्योंकि मेरी मम्मी को भी है, मेरी खालाओं को भी है, अब मुझे भी होने लगा है, मतलब डिलीवरी के बाद से ही ये पेन शुरू हो जाता है। और बिल्कुल मेरा ना कहाँ से शुरू है मैं बताऊँ आप लोगों को, ये यहाँ से शुरू होता है, मतलब कूल्हे से और यहाँ तक रहता है, सिर्फ थाई तक, यहाँ से यहाँ तक दर्द रहता है सिर्फ। तो मैं सोच रही हूँ यार कि मैं जो है, क्या इसका कोई इलाज नहीं है क्या, ऐसा घरेलू नुस्खा कुछ है तो आप लोग मुझे बताना, शायद आप लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। मतलब बहुत सी लेडीज़ों का मैंने ऐसा सुना है, ऐसा होता है क्या, आप लोगों के भी होता है, वो मुझे बताना किस किस के होता है, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इसका कोई इलाज भी बताना मुझे कि क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यार जब भी सोकर उठो ना तो पैर इधर से इधर नहीं कर पाते, टस से मच नहीं होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना, और चलने फिरने में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। मैं तो परेशान हो गई हूँ यार, ये चीज़ें पहली बार हो रही है ना मेरे साथ में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ही हो रहा है। जब आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, तब आपको ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है हमारे साथ में, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो डॉक्टर को तो वैसे जो है अभी मैं दिखाने के लिए नहीं गई हूँ, क्योंकि अभी मेरे कुछ दिन पहले से ही शुरू हुआ है ये, तो मैं जाऊँगी और देखती हूँ, शायद कुछ हल निकले इस चीज़ का। और अगर आप लोग के भी होता है तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना, और किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए, है ना, ये भी बताना मुझे। और बस अभी तो फ़िलहाल यही है। और मैं खाना पीना खा पी के, और उसके बाद अभी मुझे हुरैन को भी नहलाना है, तो अभी उसको भी देखूँगी। लेकिन आप लोग मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। तो गाइस अब ऊपर चलते हैं, क्योंकि ऊपर ना कपड़े डाले हुए थे कल के, तो बहुत ज़ोर के बारिश आ रही थी, तो मैंने जो है ना टीन के अंदर डाल दिए थे सारे कपड़े, और ये देखो पूरे में पानी पानी है। तो मैंने ना टीन के अंदर डाल दिए थे, तो मम्मी बोल रही थी कि नहीं मैंने बाहर डाल दिए, तो बाहर तो कपड़े हैं नहीं, देखो सारे तार खाली डले हैं। यहाँ भी नहीं है, तो शायद मम्मी नीचे ले गई होंगी कपड़ों को। पूरी छत पे काई काई जम रही है। जो भी हमारे पौधे सूख गए हैं, ये देखो गमले खाली से ही डले हैं।
अभी तो फ़िलहाल यही है, चलते हैं नीचे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़े बाहर डले हुए हैं तो सूख गए होंगे, तब मैं उसको ले आती हूँ, लेकिन नहीं, मम्मी पहले ही उठा लाई सारे कपड़ों को, चिपक गई है। भागो भागो भागो। तो बस अभी हुरैन को देख लेते हैं थोड़ा। हुरैन क्या कर रही हो? ये है हुरैन। अस्सलाम वालेकुम करो। सलाम नहीं करना, पहले करती थी लेकिन अब इतनी ज़्यादा जिद्दी होती जा रही है ना, अब कुछ भी नहीं करती है। इसको सिखाओ तो वो नहीं सीखती है, गंदी बच्ची। म्याऊ। तो डॉगी बनी है, म्याऊ थोड़ी ना बनी है। देखो डॉगी बनाए, बनाए ना डॉगी, है ना? म्याऊ। चल तो रहा है टीवी। थोड़ी सी देर के लिए भी अगर आवाज़ को म्यूट करो तो उसको तुरंत ऐसा चाहिए होता है कि नहीं चला दो उसको। तो गैस मम्मी यहाँ पढ़ रही थी नमाज, और बस मैं इस ब्लॉग का एंड यहीं कर रही हूँ। मिलूँगी फिर से एक नए ब्लॉग में नई चीज़ के साथ में। तो चलिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में ज़रूर याद रखना मुझे, मेरी फैमिली को भी। बाय बाय गाइस।